कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक फंड तो जबरदस्त रिटर्न देता है लेकिन उसमें पैसा लगाने वाले लोग अक्सर उतना कमा ही नहीं पाते। ये एक ऐसी पहेली है जो बहुत से इन्वेस्टर्स को परेशान करती है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इस गैप को, इस अंतर को कैसे भरा जा सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड है जिसने हर साल लगातार 21% की शानदार ग्रोथ दी, लेकिन जब आखिर में हिसाब किताब हुआ तो पता चला कि उस फंड के एवरेज इन्वेस्टर को सिर्फ 15% का ही रिटर्न मिला। तो सवाल यह है कि ये जो 6% का बड़ा सा अंतर है, ये आखिर गया कहां? ये जो अंतर है ना, इसे कहते हैं डिसिप्लिन गैप, मतलब अनुशासन का अंतर। और यही है असली वजह। ये बाजार की कोई गलती नहीं है, नहीं, ये है इन्वेस्टर के अपने बर्ताव और अनुशासन की कमी। अक्सर डर और लालच में आकर लिए गए फैसले ही हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देते हैं। एक असली उदाहरण देखते हैं। निपॉन इंडिया मिड कैप फंड 1995 में जब ये शुरू हुआ था तो इसकी एनएवी सिर्फ 10 रुपए थी और लगभग 30 सालों में ये 4,600 रुपए तक पहुंच गई, मतलब सालाना 21% का कमाल का रिटर्न। लेकिन जैसा हमने देखा, ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस शानदार सफर का पूरा फायदा नहीं उठा पाए। तो सवाल यही है कि इस डिसिप्लिन गैप को भरा कैसे जाए? क्या इसका कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। और अच्छी खबर यह है कि इसका जो समाधान है वो बहुत ही आसान है। बस 2 बुनियादी नियमों को फॉलो करना है। पहला नियम है डाइवर्सिफाई करना, मतलब अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। और दूसरा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है रीबैलेंस करना। ये एक ऐसा तरीका है जो इमोशंस को, भावनाओं को इन्वेस्टिंग से बाहर रखता है। इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए किसी ने तय किया कि वो 50% पैसा सोने में और 50% इक्विटी में रखेंगे। अब अगर एक साल में इक्विटी इतना बढ़ जाए कि वो पोर्टफोलियो का 60% हो जाए, तो रीबैलेंसिंग का मतलब है कि बढ़ी हुई इक्विटी का कुछ हिस्सा बेचकर सोना खरीद लेना ताकि बैलेंस वापस 50-50 पर आ जाए। ये असल में सस्ते में खरीदने और महंगे में बेचने का एक अनुशासित तरीका है। अब आते हैं सबसे बड़े डर पर। जब मार्केट गिरता है तो क्या होता है? ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि एक अनुशासित इन्वेस्टर के लिए यहीं पर सबसे बड़ा मौका छुपा होता है। देखिए, एक ही सिचुएशन को देखने के 2 एकदम अलग नजरिए हो सकते हैं। एक तरफ एक आम इन्वेस्टर डर कर सोचता है, अरे बेचो, पैसा डूब रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक समझदार इन्वेस्टर इसे देखता है एक मौके की तरह। वो सोचता है, वाह, आज तो डिस्काउंट पर खरीदारी का मौका है। और यही नजरिया ही आखिर में सारे रिटर्न्स का फर्क पैदा करता है। जरा सोचकर देखिए, अगर किसी को यह पता हो कि उसकी यात्रा की आखिरी मंजिल बहुत ऊपर है, तो रास्ते में आने वाले छोटे मोटे गड्ढों या स्पीड ब्रेकर से घबराना कैसा? लंबी अवधि का नजरिया रखना ही तो सफलता की असली चाबी है। चलिए अब थोड़ा भविष्य की बात करते हैं और देखते हैं कि मैथ्स और इतिहास हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में क्या सिखाते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बयान है। एक्सपर्ट संजय कथुरिया का अनुमान है कि अगले 10 सालों में निफ्टी यहां से 3 गुना हो सकता है। तो क्या ये सच में मुमकिन है? चलिए इसे गणित से समझते हैं। इन्वेस्टिंग में एक रूल ऑफ ट्रिपल होता है। ये कहता है कि 112 को अगर हम सालों की संख्या से डिवाइड करें तो हमें वो सालाना रिटर्न मिल जाता है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट को तिगुना करने के लिए चाहिए। तो अगर निफ्टी को 10 साल में तिगुना होना है तो उसे सिर्फ 11.2% का सालाना रिटर्न देना होगा। और मजे की बात यह है कि निफ्टी ने ऐतिहासिक रूप से इससे कई ज्यादा, यानी लगभग 14% का एवरेज सालाना रिटर्न दिया है। तो ये लक्ष्य बिल्कुल संभव लगता है। तो आज की तारीख में निफ्टी करीब 26,000 के लेवल पर है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब अगर हम इसे 3 गुना करें तो हम पहुंचते हैं लगभग 70-80,000 के लेवल पर। ये वो मंजिल है जिसकी हम बात कर रहे थे। और जब मंजिल इतनी साफ साफ दिख रही हो तो रास्ते के उतार चढ़ाव एक मौके की तरह लगने लगते हैं, खतरे की तरह नहीं। तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, सॉल्यूशन भी देख लिया और भविष्य की एक तस्वीर भी। अब इन सबको एक साथ जोड़ने वाली सबसे जरूरी कड़ी पर आते हैं और वो है अनुशासन। ये जो ट्रेन वाली मिसाल है ना, ये इन्वेस्टिंग के सफर को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। भारत की अर्थव्यवस्था एक ट्रेन की तरह है जो अपनी मंजिल की ओर लगातार बिना रुके बढ़ रही है। तो इस ट्रेन में इंजन क्या है? भारत की ग्रोथ स्टोरी। मंजिल क्या है? किसी भी इन्वेस्टर के अपने फाइनेंशियल गोल्स। और बाजार में आने वाली गिरावट वो बस रास्ते में आने वाले छोटे छोटे स्टेशन हैं। अगर कोई इन स्टेशंस पर घबराकर उतर गया तो वो ट्रेन के अपनी मंजिल तक पहुंचने का फायदा कभी नहीं उठा पाएगा।
तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये ट्रेन कभी धीमी चलेगी, कभी तेज होगी, पर ये रुकेगी नहीं। ये अपनी मंजिल पर पहुंचेगी जरूर। बस जरूरत है धैर्य के साथ अपनी सीट पर बैठे रहने की। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, जब ये पता है कि ट्रेन 78,000 की मंजिल की तरफ जा रही है, तो क्या इस पूरे सफर के दौरान इस पर टिके रहने का अनुशासन है? इसका जवाब ही किसी के भी वित्तीय भविष्य को तय करेगा।